पीएम मोदी ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे को घुसपैठियों की तरफ मोड़ दिया है। कांग्रेस और आरजेडी पर नए आरोप लगाकर इंडी गठबंधन को फंसा दिया। उधर बिहार में यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी खुद अपना ही नुकसान करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी अब अपनी यात्रा में नरेंद्र मोदी चोर हैं जैसे नारे लगवा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ बुलवा रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी पर पर्सनल हमला है। राहुल गांधी को यह पर्सनल हमला पॉलिटिकली कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वो इसका अंजाम पहले देख चुके हैं जब वो चौकीदार चोर है वाला नारा लगवाते थे। साल 2014 के कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्सनल अटैक किया था, जो चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे लगवाए थे, वो दाव उल्टा पड़ गया था और नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। वो फिर से नरेंद्र मोदी को चोर चोर कहकर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए चोर जैसे शब्द बिहार की जनता को पसंद आएंगे क्या? सुनिए राहुल गांधी की यात्रा में कैसे कैसे नारे लग रहे हैं। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। आप लेवल देख रहे हैं बॉस। नरेंद्र मोदी चोर है के नारे लगवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो उनको तो छोड़िए, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी घातक हो सकती है इस तरह की नारेबाजी, वो समझ नहीं रहे। ठीक है, उनके आसपास पार्टी के लोग हैं वो बोल देंगे, लेकिन पब्लिक को यह पसंद आएगा कि देश के प्रधानमंत्री को आप नारा लगवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है। राहुल गांधी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज को ही फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान कर देने वाली है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि राजनीतिक दलों के 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद सिर्फ कुछ आपत्तियां आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए उनकी मदद के लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेताओं को एक तरह से कह दिया कि सियासी स्टंट करने से अच्छा है कि अगर वाकई वोटर को लेकर इतना चिंतित हो तो अपने बूथ लेवल एजेंट को बोलो कि ग्राउंड पे जाएं, देखें किसका नाम नहीं है। अभी चुनाव आयोग कह ही रहा है कि मैं नाम सुधार दूंगा अगर किसी का नहीं है, गलत हो गया, कुछ हो गया, वो सुधरवाओ। वो नहीं सुधरवाने में ध्यान है, वीडियो बनाने में ध्यान है कि भाई इधर हम जो है लोगों को बैठा लें, वीडियो बना लें, उसमें भी गड़बड़ी कर दे रहे हैं। ये सब नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इसको साबित करने के लिए सबूत नहीं दे रहे हैं, शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं के नारे लगवा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वोटर रिवीजन लिस्ट के दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दी जाए। आप देखिए कि आरजेडी और कांग्रेस एसआईआर पर सबसे ज्यादा शोर मचा रही, वोट चोरी का राग गा रहे हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं नारे लगवा रहे हैं, लेकिन उसके एक भी बूथ लेवल एजेंट ने चुनाव आयोग को वोट चोरी की एक शिकायत नहीं दी है। बॉस आरजेडी के अगर आप देखेंगे, आप देखिए जरा इनका हिसाब किताब देखिए कि भाई अभी एसआईआर हो रहा है, बीएलए देखिए, बूथ लेवल एजेंट कहते हैं इसको। आरजेडी के कितने हैं बॉस? आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट है बिहार में 47,506। कांग्रेस के कितने हैं बॉस? कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट हैं 17,549 बूथ लेवल एजेंट। बीजेपी के कितने हैं बूथ लेवल एजेंट? बीजेपी के हैं 53,338 बूथ लेवल एजेंट। जेडीयू के कितने हैं बॉस? 36,550 जेडीयू के बूथ लेवल एजेंट।
भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके इतने 47,000 और इधर 17,000, 60-65,000 से ज्यादा आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, और आप कितनी शिकायत दिए हैं भाई कि ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है? चुन्नू सा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राजनीतिक दल अपनी ताकत लगाकर वोटर लिस्ट को ठीक करवा लें, लेकिन इंडी गठबंधन अपनी ताकत माहौल बनाने में लगा रहा है, उसी में ये लोग फंस रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के एक और दावे पर भी सवाल उठ गया है। राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद में कुछ लोगों से मुलाकात की थी। ऐसा दिखाया था कि ये वो गरीब लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से जबरन काट दिए गए। जैसे राहुल गांधी से मीटिंग में अमन कुमार नाम के एक युवक ने कहा था कि जो लोग गरीब और पढ़े लिखे नहीं है उनके नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि एसआईआर में यही हो रहा है। लेकिन औरंगाबाद प्रशासन ने राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक किया और इसे झूठा बताया। औरंगाबाद प्रशासन ने राहुल गांधी से मिलने वाले अमन कुमार का वीडियो साझा किया, जिसमें अमन कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वो इसे देखकर सही से चेक नहीं कर पाए थे। आप बताइए बॉस, राहुल गांधी की इन वीडियोस में जो लोग दिख रहे हैं वो खुद बता रहे हैं। एक वो महिला ने बताया था कि भाई मेरे परिवार का नाम था, ये लोग उठा के हमको जबरदस्ती ले गए कि तुम्हारा नाम नहीं है, देखो वहां पे जो है वो राहुल गांधी के सामने भी जाके बताना कि नाम नहीं है तो नाम जुड़ जाएगा। झूठे ले गए, बाद में वो बोली कि नहीं नहीं मेरा नाम तो है। अब ये लड़का भी कह रहा है कि मेरा नाम है, मैंने देखा नहीं था। और अगर नाम नहीं है तो 1 महीने 30 दिन का समय इलेक्शन कमीशन ने इसी के लिए दिया है ना बॉस, कि जिसका नाम नहीं है आपका बूथ लेवल एजेंट ताल ठोक के बोले कि इसका नाम कैसे नहीं है जी, ये देखिए डॉक्यूमेंट है, डालिए इसको, डलवाओ नाम। नाम नहीं डलवाना है, नारे लगवाने। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल लोगों की मदद नहीं कर रहे, लेकिन एसआईआर को लेकर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर राजनीति खूब कर रही है, ये तो दिख रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर एसआईआर के खिलाफ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। शुक्रवार को यात्रा के छठे दिन दोनों का काफिला मुंगेर जिले में निकला। इसी दौरान राहुल और तेजस्वी यादव मुंगेर के जमालपुर में खानका रहमानी पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम स्कॉलर से बातचीत की। राहुल और तेजस्वी ने खानका के मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 20 मिनट चली। इस मुलाकात को महज औपचारिकता नहीं माना जा रहा, क्योंकि 1901 में स्थापित यह संस्था न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अहम है, बल्कि बिहार की मुस्लिम सियासत में इसकी गहरी पकड़ है। राहुल और तेजस्वी ऐसे पहले नेता नहीं हैं जो इस खानका में गए। गांधी परिवार से तो इस खानका का पुराना नाता है। यहां जवाहरलाल नेहरू भी आ चुके हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने भी साल 1985 में इस खानका का दौरा किया था। तब की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और अब चुनावी माहौल में राहुल गांधी खानका पहुंचे और उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, तो इसे मुस्लिम वोटर्स को साधने के तौर पर देखा जा रहा है और इसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। देखिए एक बार। राहुल गांधी जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको वो खानका में इसलिए गए हैं कि वहाँ जाकर वो मिलेंगे तो कुछ वोट हासिल हो जाएंगे। हम लोग शुरू से कह रहे हैं ये वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए यात्रा है। ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये सत्ता पाने की लालच की यात्रा है। इसीलिए वो जाके मुस्लिम धर्मगुरु से मिल रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी का जयकारा कर रहे हैं अल्पसंख्यक भाई, तो सेकुलरिज्म का जो झंडा बुलंद हो रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहा गया है। विरोधियों को क्यों पेट में दर्द हो रही है? वोटर वेरिफिकेशन के अलावा आज पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन को फंसाया। पीएम मोदी ने उस बिल का जिक्र किया जिसमें 30 दिन की जेल होने पर पीएम, सीएम, मंत्री किसी की भी कुर्सी जा सकती है। इंडी गठबंधन इस बिल का भयंकर विरोध कर रहा है। इंडी गठबंधन के इस विरोध पर आज पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की फाइल खोल दी। पीएम मोदी ने कहा कि जिस पार्टी के नेता कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जमानत पे बाहर हैं, वो भ्रष्टाचार को रोकने वाले इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी को। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? इसलिए एनडीए सरकार
भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं।